Good morning, dear students. In last video, we have learned about natural disasters, and in these natural disasters, we learned first natural disaster is untimely rain, second natural disaster is flood, and today we go about to third natural disaster earthquake. अब earthquake मतलब क्या? भूकंप. देखिए, भूकंप क्यों होता है? हम बार बार सुनते हैं कि इस एरिया में भूकंप हुआ, उस एरिया में भूकंप हुआ. भूकंप है क्या? भूकंप क्यों होता है? अगर भूकंप आ जाए या भूकंप हो जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे उस समय हमें बर्ताव करना चाहिए, वो आज हम देखने वाले हैं. देखिए, अब भूकंप क्या है? Sometimes the rocks in the bowels of the earth move. बहुत बार क्या होता है, हमारे पृथ्वी के अंदर क्या होता है, जो बड़े बड़े रॉक्स है, बड़े बड़े खड़क है, वो क्या होते हैं, हिलने लगते हैं, मतलब शेक होते हैं, मूव होते हैं. एज ए रिजल्ट इसलिए क्या होता है, वेव्स आर प्रोड्यूस इन द लेयर्स ऑफ द रॉक. और रॉक्स के जो लेयर है, उस लेयर में क्या होते हैं, बड़ी बड़ी वेव्स प्रोड्यूस होती है, तैयार होती है. देखिए, If a stone is thrown into a pool of sea water, अगर हम बिल्कुल ही शांत पानी में अगर हम एक पत्थर फेंकते हैं, छोटा पत्थर हो बड़ा पत्थर हो, फेंकते हैं, तो क्या होता है, वी सी, तो हमें क्या दिखाई देता है, वी सी सर्कुलर रिपल्स अराउंड इट. तो हमें क्या देते हैं, राउंडेड मतलब क्या, एक सर्कुलर रिपल्स, सर्कुलर लहर हमें वहां पे दिखाई देती है. दे मूव टू द एजेस ऑफ द पूल. और वो जो लहर होती है, वो लहर क्या होती है, उस पूल के एज तक पहुंचती है. आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद क्या होता है, द वेव सेटल, वो लहर सेटल हो जाती है, एंड द वाटर बिकम स्टिल एज बिफोर. और पानी जैसे पहले था उसी तरीके से पहले ही हो जाता है. एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ वेव्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द अर्थ. अब इसी तरह जैसे नदी में या स्टिल वाटर में पानी की लहर होती है, उसी तरीके से हमारे पृथ्वी के अंदर क्या होते हैं, इस तरीके की लहर आती है फॉर ए फ्यू सेकेंड. लेकिन ये जो लहर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होती है. द ग्राउंड शेक्स. कुछ सेकंड के लिए वो हमारी जो धरा मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है, या हमारी जो भू है, या हमारी जो जमीन हिलने लगती है कुछ सेकंड के लिए. दैट इज द अर्थक्वेक. इसे कहते हैं अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप. देन एवरीथिंग क्विंटन्स डाउन अगेन. और कुछ ही सेकंड के बाद, भूकंप हो जाने के बाद, सारी जमीन, सारी पृथ्वी, सारी धरा क्या होती है, बिल्कुल ही शांत हो जाती है. Where the earthquake occurs, जिस जगह पे अर्थक्वेक होते हैं. देखिए, मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि पानी के नदी में स्टिल वाटर में अगर हम कोई भी पत्थर फेंकते हैं तो किस तरीके की रिपल्स तैयार होते हैं. देखिए, यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है. और उसी तरीके से जब भूकंप आता है कुछ सेकंड के लिए, तो भूकंप हो जाने के बाद क्या होता है, देखिए इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है क्या, वेयर द अर्थक्वेक ऑकर्स. जिस जगह पर या जिस स्पॉट पर भूकंप होता है, वहां पे क्या होता है, देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या है, वहां पे क्या होता है, बिल्डिंग्स आर शेकन. बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वो भी क्या होती है, हिलने लगती है. थिंग्स इनसाइड द हाउस ऑल फॉल फ्रॉम देयर प्लेसेस. उस घर में, उस बिल्डिंग में, जिस जगह पर भूकंप होता है, वहां के घरों के अंदर का जो सामान होता है, वो सामान गिरने लगता है. हाउसेज दैट आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. अगर बहुत सारे घर अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं तो सिंपली कोलैप्स इनटू हीप्स, वो ढेर की तरह नीचे गिरने लगते हैं. पीपल गेट ट्रैप अंडर द हीप्स. और उस ढेर के नीचे बहुत सारे लोग फंस जाते हैं. एंड गेट इंजर्ड, जख्मी होते हैं, और इवन लॉस देयर लाइफ, और मर जाते हैं. द मोस्ट डैमेज ऑकर्स नियर द सेंटर ऑफ द अर्थक्वेक. देखिए, सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा खराबी कहाँ पे होती है,
जहाँ पे अर्थक्वेक का सेंटर हो यानी कि क्या मतलब, क्या, जहाँ पे बार बार भूकंप होते हैं उस जगह पे ज्यादा से ज्यादा नुकसान होता है। An earthquake also causes injuries or death of animals we keep. earthquake की वजह से बहुत सारी इंजरी होती है और हमारी तो इंजरी होती ही है, लेकिन हमने जो जानवर पाले हुए होते हैं उनकी भी डेथ हो सकती है या डेथ हो जाती है। When an earthquake occurs, जब भी earthquake होता है, one should not panic, हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। देखिए, अर्थक्वेक तो हमसे पूछ के नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तब आने वाले प्रॉब्लम्स को हमें मुंह तोड़ जवाब देना होता है। मतलब क्या, ऐसे समय पर हमें घबराना नहीं चाहिए। इट लास्ट ओनली अ फ्यू सेकेंड्स, ये भूकंप सिर्फ कुछ सेकंड के लिए होता है। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय heavy things around us can fall on us, हम जहाँ पे होते हैं वहाँ पे हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर बड़ी बड़ी या उजड़ चीजें गिरने लगती हैं। दिस कैन कॉज हार्म, और इसी की वजह से हमें तकलीफ होती है, हम इंजर्ड होते हैं। सो एज सून एज वी फील द अर्थक्वेक, जब भी हमें ऐसा लगता है कि अब भूकंप आने वाला हो, देखिए मैं फिर से कहती हूँ, क्या, जब हमें ऐसा लगता है कि अब भूकंप आने वाला हो, वी शुड गो अंडर ए स्ट्रॉन्ग बेड और टेबल, उसी समय हमें किसी भी चीज की परवाह न करते हुए सबसे पहले हमें हमारी जान बचानी चाहिए। और हमारी जान बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, एक बड़े से स्ट्रॉन्ग बेड के नीचे या टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। और स्टैंड अंडर ए डोर फ्रेम, और दरवाजे का जो ढांचा होता है, मालूम है आपको, हर एक के घर को दरवाजे का ढांचा होता है, उस दरवाजे के ढांचे के नीचे हमें खड़े होना चाहिए। दिस कैन प्रिवेंट इंजुरीज फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, इसकी वजह से क्या होती है, हमारे ऊपर जो चीजें गिरती है वो चीजें हमारे ऊपर नहीं गिरती है, और हम उस दरवाजे के ढांचे के नीचे या स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे, बेड के नीचे हम सुरक्षित रहते हैं। डू यू नो, आपको पता है, इफ एन अर्थक्वेक ऑकर्स व्हाइल यू आर एट स्कूल, देखिए, जब अगर आप स्कूल में हो और तभी उसी समय अगर भूकंप आ जाए तो क्या करना चाहिए, सीट अंडर योर डेस्क और बेंच, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमारे बेंच के नीचे या डेस्क के नीचे बैठना चाहिए। वंस द क्वेक स्टॉप्स, और अगर जब क्वेक स्टॉप मतलब क्या, भूकंप का हादरा कम हो जाए या रुक जाए, कम आउट इन सिंगल फाइल, सबसे पहले हमें बाहर निकलना है, एंड गैदर टुगेदर इन द ओपन स्कूल ग्राउंड, और सबसे पहले भाग के दौड़ के हमें स्कूल के जो ओपन ग्राउंड होता है उस ओपन ग्राउंड में हमें इकट्ठा होना चाहिए। क्राउडिंग, चाउज एंड स्टैम्पेड कैन कॉज मोर डैमेजेस देन क्वेक इटसेल्फ, देखिए, जब भी हम भूकंप से हमें बचना हो तो क्या करना चाहिए, हमें ऐसे बहुत क्राउडिंग मतलब क्या, भीड़ नहीं होनी चाहिए, अराजकता नहीं होनी चाहिए, या भगदड़ नहीं मचनी चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं, भगदड़ होने के बाद या भगदड़ मचने के बाद या भीड़ होने के बाद भी हम क्या होते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं, हम जख्मी हो सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, भूकंप होने के बाद क्या होते हैं, कैसे लोग यहाँ वहाँ दौड़ते हैं, हमारे प्रॉपर्टी का बहुत ही नुकसान होता है। उसके बाद ही क्या नुकसान, बहुत बड़े बड़े घर पत्तों की ढेर की तरह गिरने लगते हैं, पत्थर हमारे ऊपर आते हैं, ऐसा बहुत बड़ा या बहुत सारा नुकसान होने लगता है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगता है कि अर्थक्वेक आने वाला हो, तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। उस समय जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बेड के नीचे, स्ट्रॉन्ग टेबल के नीचे या दरवाजे के ढांचे के नीचे हमें खड़ा होना चाहिए। अगर स्कूल में भूकंप होता है तो क्या होना, जब हम स्कूल में हो तब क्या करना चाहिए, बेंच के नीचे या डेस्क के नीचे हमें खड़े होना चाहिए। और अगर भूकंप कम हो जाए या उसका खतरा कम हो जाए या रुक जाए तो हमें सबसे पहले दौड़ के स्कूल के ग्राउंड में खड़े होना चाहिए। अब इसके बारे में हमारी जो 4th नेचुरल डिजास्टर है वो सुनामी, उसके बारे में हम अगले ऑनलाइन वीडियो में देखेंगे।